चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान तथा 30 मॉडल क्रच की शुरुआत की। और पंजाब विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया गया विशेष ध्यान। किसान व भूमिहीन किसानों के ऋण माफी के लिए विशेष प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में लैंगिक समानता, महिलाओं की उपलब्धियां तथा जीवन के हर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण भूमिका को दर्शाता ये दिवस साधारण महिलाओं द्वारा विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प तथा साहस का परिचायक भी है। इस वर्ष महिला दिवस का विषय महिला नेतृत्व कोविड-19 विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण का आह्वान किया तथा सभी से महिलाओं की प्रगति में बाधक बन रही मुश्किलों को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में महिलाएं मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित अन्य नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुपोषण एवं अनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री निवास पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 30 मॉडल क्रच की शुरुआत भी की। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 9 MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। हरियाणा में मोबाइल क्रच के माध्यम से 500 मॉडल क्रच स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित भी MOU पेश किया गया है। बचपन बचाओ अभियान के लिए कैलाश सतार्थी ने NGO से MOU किया है। मुख्यमंत्री ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र भी किया। अलग से उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं तो बहुत आगे निकली हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, फिर खेल का क्षेत्र हो, या प्रशासन में, शासन में काम करने की बात हो। इन सब चीजों में महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। वे 8 लाख से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं। प्रदेश में क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आज हरियाणा का रोशन फ्री राज्य 8,20,572 गरीब व वंचित परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाते हुए बहनों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई गई है। इस कदम से बहनों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव तथा शहर में हर जगह शौचालय बनाए गए हैं। मंत्री ने महिला सुरक्षा व सम्मान के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा भी की। इस कार्यक्रम में करनाल, रोहतक, सोनीपत, कैथल, झज्जर से बड़ी संख्या में महिलाओं व अन्य
ऑनलाइन माध्यम से जुड़े तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तजवीज़ों के अनुसार महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी और कपूरथला तथा होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की गई है। मुल्लापुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल की इकाई को पूरा करने के लिए 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में किसानों व भूमिहीन लोगों के ऋण माफ करने और बिजली पर सब्सिडी जारी रखने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों के ऋण माफ करने के लिए 1186 करोड़ रुपए का प्रावधान है ताकि 1,13,000 किसानों के ऋण माफ हो सकें। भूमिहीन किसानों के ऋणों की माफी के लिए 526 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्पीकर साहब, अच्छी जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होंगी है 80% वो अच्छे तर्जे अमल नाल होंगी है ते 20% जी फाइनेंस है वो चंगी जानकारी ना होंगी है। तुसी किदे भी बुरे अमल नाल अच्छियां खबरां पैदा नहीं कर सकते। और मैनू एक मशहूर शायर दियां 2 सतरां याद आईयां। आप लिखते ने, जो यकी के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकी के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। असी स्पीकर साहब यकीन दे राह ते चले सी। किसानों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति के लिए बजट में 7,180 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पंजाब इनोवेशन फंड के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट में पेश सुझाव और व्यवस्थाओं के अनुसार सभी जिलों में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए जिला ब्यूरो कायम किए जाएंगे। कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहेब अंबेडकर म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। आशीर्वाद स्कीम तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 21,000 से 51,000 रुपए किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे शुरू हुई। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा ने एक नया कदम उठाते हुए सदन की आज की कार्रवाई के दौरान 5 महिला विधायकों को कार्रवाई चलाने का मौका दिया गया। सदन में 9 महिला विधायक हैं, जिनमें से 5 महिला विधायकों को सदन की कार्रवाई चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। विधायक सीमा, नैना चौटाला, निर्मल रानी, गीता भुक्कल तथा किरण चौधरी ये जिम्मेदारी निभाएंगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए। अध्यक्ष की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गई तथा समाचार लिखे जाने के समय सदन की कार्रवाई जारी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित चंडीगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 महिलाओं ने भाग लेते हुए फिटनेस का संदेश देते हुए 30 किलोमीटर साइकिल चलाई। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित इस राइड के लिए चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची थी तथा राइड का उद्देश्य महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना था ताकि वे अपनी पूरी फिटनेस सुनिश्चित कर सकें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस साइकिलिंग स्क्वाड के साथ भी महिलाओं में लगभग 3 किलोमीटर के सांकेतिक राइड की। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथि जस्टिस मजरी नेहरू कौल तथा गेस्ट ऑफ ऑनर एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी ने साइकिल गिरी के प्रयासों की सराहना की। हम सभी महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, और इन जनरल भी हम पब्लिक को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि साइकिलिंग इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इससे ना केवल आपकी फिटनेस बनी रहती है बल्कि ये एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। और इस इंटरनेशनल वुमेन डे पे हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, फिट रहें। As women, we don't want any special concession because of our sex, that we are females. In fact, we should be recognized for our capabilities. साइकिलिंग राइड के दौरान बढ़िया साइकिलिंग के लिए महिलाओं को सम्मानित भी किया गया तथा महिलाओं ने भांगड़ा, जुम्मा इत्यादि से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल के सत्र में भी भाग लिया।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। चाय बेचने का कार्य करने वाले खजाना राम ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया तथा उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मेरे को प्रधानमंत्री की तरफ से 10,000 रुपये का लोन मिला था, वो हमारे लिए बहुत मदद हुआ, इसलिए हम प्रधानमंत्री की योजना का धन्यवाद करते हैं। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश है खबरें फटाफट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज हुई शुरुआत। कोरोना महामारी के कारण इस चरण के अंतर्गत राज्यसभा की कार्रवाई प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा लोकसभा की कार्रवाई होगी शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। राज्यसभा की आज की कार्रवाई ईंधन तथा घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण 1 बजे तक की गई स्थगित। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।